सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी के पुत्र ने सरस्वती के तट के ऊपर अपने तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उसका दर्शन किया और अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा प्रजा के पालन का, प्रजा की उत्पत्ति का पूरा करने के लिए भगवान को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से विवाह का भगवान ने व्यवस्था की और विवाह हो गया। समय आने के ऊपर 9 कन्याओं के साथ भगवान कपिल देव का प्रकट्य हुआ। ब्रह्मा अन्य देवताओं और ऋषियों के साथ आए, प्रार्थना किया और सब कन्याओं का विवाह करने के बाद कर्दम मुनि अपने पुत्र को, जो अब कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए, पहले भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन किया, अब कपिल देव जो प्रकट हुए हैं उसको प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं की है सो उस प्रार्थनाओं की वजह से प्रार्थना जो की है उनके अंतर्गत हम आज 29वें श्लोक से आगे शुभारंभ करने जा रहे हैं। स एव भगवान अद्य हेलनम न गुणायया नः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यः स्वानाम पक्ष पोषण। ये श्लोक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने के लिए रखा था। स एव भगवान आद्य, वही भगवान जिसने पहले मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया था और पुत्र होने का वचन दिया था, वही आज हेलनम न गण्य न, हमारी संसार में भोग की वासना की चिंता नहीं की, उसकी अवहेलना नहीं की, उसने हमारे को दरगुजर नहीं किया। गृहेषु जातो ग्राम्याणाम, हमारे जैसे घर गृहस्थियों के घर में भगवान ने प्रकट होकर यह स्वानाम पक्ष पोषणम, उन्होंने हमारे भक्तों के पक्ष का पोषण किया। इसका मतलब हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमारे पक्षपाती बने। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्त भगवान को इतने अति अधिक प्रिय होते हैं और भगवान से उससे इतना स्नेह करते हैं। योग अभ्यास करने वालों के पास तो कई जन्मों के बाद उनके हृदय में थोड़ी देर के लिए कभी झलक दिखाते हैं तो दिखाते हैं, नहीं तो संभव नहीं है, परंतु उसके लिए भी बहुत जन्म लगते हैं। परंतु यहाँ तो साक्षात एक साधारण गृहस्थी है लेकिन भगवान का भक्त है, कोई भौतिक योग का अभ्यास नहीं कर रहा है, फिर भी साक्षात उनके घर में भगवान प्रकट हुए हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की जो भक्ति है उतनी सरल है कि एक गृहस्थी भी सुखपूर्वक कर सकता है। तो ये गृहस्थियों के लिए, क्यों गृहस्थी घर छोड़ नहीं सकते हैं, एकांत में जाके योग का अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य पालन ये नहीं हो सकता है। तो गृहस्थियों के ऊपर भगवान बहुत स्नेह करते हैं। तो यहाँ कर्दम मुनि के घर में भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो घर पर कर्दम मुनि ने गृहस्थ को स्वीकार किया। कर्दम योगी थे लेकिन भक्ति युक्त योगी थे। भक्ति भी योग है,
प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति इतनी शक्तिशाली और दिव्य है कि सारे दूसरे साधन कर्म के, ज्ञान के, ध्यान के पीछे छोड़ देती है। इसलिए भगवान ने नारद को कहा था, नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति भक्त भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। वही प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ कि मरने के बाद मुझे मिलोगे, मैं हिमालय में नहीं रहता हूँ कि घर छोड़ोगे तब मुझे मिलोगे, जहाँ मेरा नाम कीर्तन करोगे वहाँ मेरे को पाओगे। तो भक्ति में तो क्या है, भगवान के नाम का उच्चारण है, कथा है, कीर्तन है, बस प्रसाद खाओ, नाचो गाओ। तो ये भक्ति इतनी, और भगवान भक्त वत्सल के नाम से तो प्रसिद्ध है। कहीं भी ज्ञान वत्सल या योग वत्सल भगवान का नाम नहीं है, भक्त वत्सल है भगवान। तो भगवत गीता में भी भगवान ने इस बात की चर्चा की है कि भक्ति के द्वारा ही केवल मुझे जाना जा सकता है, और ज्ञान आदि साधनों से मेरे ब्रह्म ज्योति के स्वरूप को जान सकते हैं, परंतु मेरे को साक्षात रूप से जानना केवल भक्ति से संभव है। तो भक्त केवल मेरे को जानते हैं इतना नहीं है, लेकिन मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं, मेरे साथ निकटता का संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो आगे आगे 30वें श्लोक में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वयं वाक्यम ऋतम कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे ग्रहे चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धनम। अब तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं महर्षि कर्दम। कहते हैं स्वयं वाक्यम ऋतम कर्तुम, आपने जो वचन दिया था उसको सत्य कर दिया। आपने कहा था पुत्र के रूप में आएंगे और आप आगे आ भी गए। ऐसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, निज क्या कहते हैं, नृत्य भृत्य सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भक्त के वचनों को सत्य करते हैं। और देवतागण जब वो देवकी के गर्भ में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तब कहते हैं सत्यव्रतम, आपका वचन सत्य है। आपने कहा था कि अवतार लेंगे, आपने कहा था साधुओं की रक्षा करेंगे, आपने कहा था असुरों का संहार करेंगे, आप आ गए। तो भगवान आपका वचन सत्य है। अवतीर्णों में 80 में घर, आपने मेरे घर में अवतार ले लिया। आपने कहा था पुत्र के रूप में आऊंगा, अवतार ले लिया। यहाँ अवतार लिखते हैं, जन्म नहीं लिखते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है कर्मों से, कर्मों से होता है जन्म। अवतार होता है भगवान की स्वेच्छा से, भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए। और क्या काम करने आए, केवल मेरा वचन सत्य नहीं। चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम, आप तो भगवान इस विशेष रूप से भक्ति युक्त सांख्य ज्ञान का विश्व में बांटने के लिए आए हैं। और आपकी सांख्य तो इतनी अद्भुत है कि एक स्त्री भी उसको सरलता से समझ सकेगी, जो देवहूति माता ने समझा है। और तीसरा बात कहते हैं कि भगवान आपने अवतार लेके मेरे घर को धन्य किया, अपने वचन को सत्य किया। विश्व के कल्याण के लिए आप उत्तम दिव्य ज्ञान देंगे। और भक्ता नाम मान वर्धनम, और आप अपने भक्तों के मान की बहुत वृद्धि करते, तो उनके मान को बढ़ाते हो, उनकी महिमा को बढ़ाते हो। तो ये भगवान की कर्दम मुनि कहते हैं, हे प्रिय मेरे भगवान, आप तो भक्तों का निरंतर मान बढ़ाते हो, धरती के ऊपर अपने वचनों को सत्य करने के लिए अवतार लेते हो। और जब अवतार लेते हरे राम राम जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान दे के गए, ऐसे कपिल देव ज्ञान प्रदान अवतार है। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए विश्व में मानव समाज का कल्याण करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और तीसरा काम जो आप करते हैं वो भक्तों का मान वर्धन करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। तो कैसे इज्जत देते हैं? ऐसे सांख्य दर्शन देकर इस दिव्य ज्ञान से उनका मान बढ़ा देते हैं। तो ये सांख्य जो है कपिल देव का, ये नास्तिक कपिल वाला सांख्य नहीं है। इस सांख्य में भक्ति भरपूर है,
और कपिल देव का सांख्य जो है वो भक्ति में स्थापित है और भक्ति से भरपूर है, और जिससे भगवान की प्रेममयी भक्ति करके सारा जगत भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर सकता है। और उसका तो अद्भुत उदाहरण ये है कि देवहूति माता भी जब इस ज्ञान को प्राप्त कर सकी, तो इसका मतलब नारियों के लिए, नारायण को पाने के लिए ये कपिल देव का ज्ञान, ये कृष्ण भावना में प्रवृत्त होने के लिए माताओं के लिए भी सुलभ है। अब 31 श्लोक में महर्षि करदम जी कहते हैं, तानि एव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम अरूपिणः। स्वजनानाम का मतलब अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, भक्त जिस रूप में आपको चाहते हैं अथवा भक्त का जो इष्ट है, ऐसे तानि एव अभिरूपाणि। अभिरूपाणि का मतलब जो रूप उस भक्त को प्रिय लगता है उस रूप में आप भगवान स्तव, उस रूप को आप भगवान धारण करते हो। जिस रूप में जिस भक्त की निष्ठा है, आसक्ति है, उसका जो इष्ट है, उसी में आप प्रकट हो जाते हो। और यानी यानी च रोचनते, रोचनते का मतलब है रुचि, रुचि कर जिसको जो लगता है, जिससे जिसको प्रेम है, स्नेह है, वैसे आप हो अरूपिण, आपका कोई रूप नहीं है। तो ये जो शब्द है इसके ऊपर व्याख्या की हुई है कि कौन सा आपका रूप नहीं है और कौन सा आपका रूप है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिय भगवान, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, परंतु अनंत दिव्य रूपों में आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होते हो। तो भौतिक रूप नहीं है, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के लिए आध्यात्मिक रूपों में आप प्रकट होते हो। तो कैसे आपका रूप होता है? बोला सच्चिदानंद आपका रूप होता है और भक्तों को बड़ा आनंद देता है। दूसरे जो रूप हैं जो भक्तों को सुख नहीं देते हैं, वो असल में आपके माया के रूप है। जैसे हम कहते हैं मंदिर में जो भगवान ठाकुर जी है, वो तो है भगवान के प्रेम से प्रकट किया हुआ। और ऐसे ही मूर्तियां बड़े बड़े शोरूमों के बाहर अच्छी साड़ियां पहनी हुई और पैंट बुशर्ट पहने हुए खड़े होते हैं, वो है माया की मूर्तियां। उनको कोई खड़े होकर आरती नहीं करता है। तो एक तो माया की मूर्तियां हैं जो आपको बड़े बड़े शोरूमों के बाहर दिखेंगी, और एक भगवान के प्राण प्रतिष्ठित भक्तों के स्नेह से जो, अब अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए सालंग्राम से भगवान प्रकट होके और त्रिभंग ललित राजा रमण बन गए। उनके मन में था कि भगवान मुझे आपको अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाने हैं, ये गोल मटोल सालंग्राम को कैसे पहनाऊं। सब अपने अपने ठाकुरों को बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो भगवान उनके इच्छा से उसी रूप में प्रकट हो गए। वो तो अभी प्रत्यक्ष रूप में राधा रमण हमारे वृंदावन में एक बड़ा दर्शनीय और सुंदर मंदिर है। तो ये भगवान ऐसे आप प्रकट हो जाते हो। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जी वही लिखते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं अरूपिणी का मतलब है जैसे भगवान का विराट रूप है। ये विराट रूप भौतिक जगत में है और इस रूप का ध्यान आरंभ में कोई करे तो करे, लेकिन सुखदायी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का ये विश्व रूप ऐसे है जैसे किसी बेटे का पिता सेना में जर्नल हो और लड़ाई लगी हो और चारों ओर गोले बरस रहे हो, तो उसका उस पिता से प्रेम कर सकेगा क्या? तो ये प्रेम का रूप नहीं है, ऐश्वर्य का रूप है, भयभीत करने का रूप है, आश्चर्य में डालने का रूप है, लेकिन ध्यान करने का रूप तो नहीं है। तो जो जिसमें भौतिकता होएगी वो रूप कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान के अनंत रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो भगवान आपके अनंत रूप है, अच्युत है, आप अद्वैत है, आप दो नहीं, आप एक है। और आप अच्युत हैं, आप कभी अपने
कभी अपने भक्तों के रक्षण से पीछे नहीं हटते हैं। अनादिम अनंत रूपम, आप अनादि हैं परंतु आपके अनंत रूप हैं, और वो सारे रूप अपने भक्तों के रुचि के अनुसार है। जैसे रूप में भक्त कोई कहे कि मेरा बच्चा बन जाओ तो बच्चे बन जाते हैं, भक्त कहे मेरा मित्र बन जाओ तो मित्र बन जाते हैं, भक्त कहे कि मेरा प्रेमी बन जाओ तो प्रेमी बन जाते हैं। तो भगवान अपने भक्त के भाव के अनुसार उस रूप में उसके हृदय में प्रकट होते हैं और उसके सामने भी प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हनुमान जी ने एक बार कहा कि सीताराम मेरा इष्ट है, और मैं जानता हूं ये और लक्ष्मी नारायण में और सीताराम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हैं, परंतु मेरा इष्ट सीताराम है और मुझे इसी रूप में आसक्ति है और यही मेरा का रुचिकर है। ऐसे कहते हैं। ब्रह्म वृंदावन में आए थे जब हनुमान जी, तो बहुत सुंदर मुरली मनोहर रूप देखेगा, क्या छवि बहुत सुंदर बनाई है, मुरली हाथ में लिए, आपको प्रणाम है। परंतु हनुमान के हृदय की प्रसन्नता होगी जब धनुष बाण हाथ में लेंगे। तो भगवान ने धनुष बाण ले लिया। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे भक्त होते हैं जिनका जो इष्ट होता है उसी में उनकी रुचि होती है, उसी रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में, जबकि वो राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने ही आए थे, लेकिन वो मुरारी गुप्ता, वो हनुमान जी के भाव में थे, राम के भक्त थे। जीव गोस्वामी के पिता श्री वल्लभ राम भक्त थे। तो महाप्रभु ने कहा आप राम भक्ति करो, कोई अंतर नहीं है। तो जो जिस भक्त का भाव है उसी भाव में उसकी पुष्टि। जैसे भागवत का प्रथम और मुख्य आदि टीकाकार श्रीधर स्वामी, वो भगवान नरसिंह देव का उपासक है, तो वो नरसिंह देव की महिमा को ही विशेष गाता है। तो ऐसे भाव है। रामानुज आचार्य लक्ष्मी नारायण के उपास्य, तो लक्ष्मी नारायण की उपासना की विशेषता, तो उनके लिए उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो यहां श्री प्रभुपाद जी आके लिखते हैं, प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जब हम कृष्ण कहते हैं तो उसमें सारे रूप समाये हुए हैं। कृष्ण के अंदर नरसिंह भी है, वाराह भी है, राम भी है और परशुराम भी है। जो आपको चाहिए वो कृष्ण में समाये, क्योंकि कृष्ण है अवतारी, सारे अवतारों का स्रोत, सभी इसी के अंदर समाये हुए हैं। और ब्रह्म संहिता में ये लिखा भी है, रामादि मूर्तिषु तिष्ठन् नयमेन्त नाना अवतारम। आप अवतार लेते हैं, लेकिन आप ही गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अरूप का मतलब है कि भौतिक भगवान का कोई रूप नहीं है, हाड मांस का रूप नहीं है, उसमें हंडी नहीं है, मांस नहीं है, चाम नहीं है, मलमूत्र नहीं है। वो तो जैसे हमारी आत्मा है ना, सच्चित आनंद, जो जन कभी मरती नहीं है, ऐसे भगवान पूरे का पूरा उसी का बना हुआ है। तान एव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवान स्तवा। तो ये शब्द इसलिए कहा है कि भगवान आपके अनंत दिव्य रूप हैं जो आप अपने भक्तों की रुचि के अनुसार प्रकट करते हो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो मायावादी है, इसका मतलब जो भगवान अवतार लेते हैं तो उनके शरीर को सतोगुण से माया का निर्मित मानते हैं, वो ये नहीं समझ सकते हैं कि भगवान का दिव्य रूप कैसे हो सकता है। परंतु ये सत्य है। यहाँ कर्दम ऋषि के सामने भगवान खड़े हैं, देवकी वसुदेव के सामने भगवान खड़े हैं और वो देख के प्रार्थना कर रहे हैं, कल्पना करके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को पुरुष कहा गया है क्योंकि वही भोक्ता है। पुरुष का एक अर्थ है भोक्ता, एक पुरुष का अर्थ है स्वामी जिसका रूप हो, और दूसरा उसका अर्थ है जो भोक्ता हो। भगवान ही रूपधारी हैं, साकार है और सर्वभोक्ता है। तो सारांश ये निकलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के अनंत दिव्य रूप है परंतु कोई भी भौतिक रूप नहीं है। राम, नरसिंह, वाराह, नारायण, मुकुंद, ऐसे भगवान के अनंत रूप हैं और ये सब विष्णु तत्व हैं।
और ये सब कृष्ण से ही मूलभूत से प्रकट होते हैं। अब 32वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। त्वां शुरिभिस्तत्त्वः बभूतस्य आधा सदा अभिवाद अहरण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिय पूरतम अहम प्रपद्ये। अब कहते हैं मैं आपका शरण लेता हूं। कैसे का शरण लेते हैं? आपका कैसे हो? श्रुभीर तव। श्रुभीर कहते हैं संत साधु महात्मा देवता जिनकी पूजा करते हैं। आप महात्मा ऋषियों के पूजन्य हो। क्यों ऋषि पूजा करते हैं? बभूतस्य अधा। बभूतस्य का मतलब वो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपकी पूजा करते हैं। क्योंकि वो उनकी इच्छा होती है आपको समझने की, तो आपको जानने के लिए आपकी पूजा करते हैं। और निश्चित रूप से निरंतर सदा अभिवाद अहरण पाद पीठम। सदा के लिए निरंतर निश्चित रूप से हर प्रकार से आपके चरण कमल ही पूजनीय है। पीठ का कहते हैं जिसके ऊपर चरण कमल रखते हैं वो स्थान, जैसे कहते हैं ये द्वार का पीठ है जहां आचार्य बैठते हैं उसको पीठ कहते हैं। तो भगवान आपके चरण कमलों का जो स्थान है वो निरंतर सदा निश्चित रूप से पूजनीय है। और फिर भगवान के 6 ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। क्यों पूजनीय है? क्यों इतने बड़े महात्मा आपका पूजन करते हैं? क्यों आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं? उस स्थान का शरण लेते हैं जहां आपके चरण कमल पड़ते हैं। क्यों? कहते हैं आप में ऐश्वर्य है, वैराग्य है, यश है, अवबोध है, क्या मतलब ज्ञान है, वीर्य है, श्री है, और ये कितने हैं? बोलो पूर्णतम। ये परिपूर्ण है, अनंत है, कोई कमी नहीं है। अहम प्रपद्ये। ऐसे भगवान मैं आपका शरण लेता हूं। तो भाव ये है मेरे प्रिय भगवान, आपके चरण कमल जो सदा ही पूजन्य हैं और बड़े बड़े संत साधु महात्मा परम सत्य को जानने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और आप पूर्ण षड ऐश्वर्य 6 गुणों से युक्त, आपके अंदर ऐश्वर्य है, आपके अंदर त्याग है, आपके अंदर यश है, ज्ञान है, बल है, सुंदरता है, इसलिए मैं आपके चरणों का शरण लेता हूं। ऐसा पिता अपने पुत्र को कह रहे हैं। अब भगवान के 6 गुणों का वहां लिखा था गुण। भाई भगवान भौतिक गुणों से मुक्त हैं, लेकिन भगवान में आध्यात्मिक गुण तो हैं। तो ये 6 गुण भगवान के आध्यात्मिक हैं। तो भगवान के वो गुण जिनसे भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उनका करदम जी यहां वर्णन कर रहे हैं। जो गुण भगवान के भक्तों के लिए आनंददायी है, भक्तों को संसार को भुला देते हैं और भगवान में मन लगा देते हैं। ये 6 गुण कैसे हैं? ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री। श्री का मतलब सुंदरता। और इन्हीं 6 गुण, जिसमें ये 6 गुण परिपूर्ण हो, उसी को भगवान कहते हैं। ऐसा पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा की है। और भगवान इन सब का आगार है, पूर्णतम। वो उसी से सब, जहां भी आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे जिसमें वीरता हो, यश हो, ज्ञान हो, सुंदर हो, तो समझो भगवान का थोड़ा अंश इसमें आया है, क्योंकि ये भगवान से निकलते हैं। और इसीलिए इन्हीं गुणों की वजह से भगवान के नाम से उसको संबोधन किया जाता है। भगवान नाम ही इसीलिए उनका। और इसीलिए
प्रेम पूर्वक भगवान की भक्त पूजा करते हैं, न ब्रह्म की करते हैं न परमात्मा की करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि उनका तो उनमें ये ऐश्वर्य है नहीं, इन गुणों से वो सबको संतुष्ट कर नहीं सकते हैं। जैसे ब्रह्म का कोई रूप नहीं है तो आप आंखों से क्या देखोगे सुंदरता। जैसे परमात्मा है, वो हृदय में बैठा है, लेकिन वो पक्षपात नहीं करता है, आपके साथ में नहीं आएगा, आपके साथ सारथी नहीं बनेगा जैसे अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण बना है। तो इसलिए भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। तो ये भगवान षड्गुण संपन्न आपका आध्यात्मिक ये जो स्वरूप है, ये भक्तों के लिए आनंददायी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो परम सत्य की खोज कर रहे हैं, परम सत्य को ढूंढ रहे हैं, उनको भगवान के चरण कमलों का शरण लेके उनकी पूजा करनी चाहिए। ये भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा है कि मेरा शरण लो। 9वें अध्याय में कहा मन मना भव मत भक्तो, फिर 18वें अध्याय में कहा माम एकम शरणम। तो भगवान बार बार कह रहे हैं। अगर ऐसे भगवान को कोई समझ ले जैसे भगवान ने सिखाया है, तो भगवान के धाम में जाके भगवान को पा लेना संभव है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे यूं क्यों है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि भगवान षड्गुण संपन्न है, 6 गुणों से परिपूर्ण है भगवान। जैसे यहां बताया हुआ है, भगवान के अंदर 6 गुण है पूर्ण रूप से। संसार में किसी कोई भी धनी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है। तो कृष्ण का एक और नाम है असमूर्ध, असमूर्ध, जिससे कोई ऊपर नहीं हो। मूर्ध वैसे सर को कहते हैं, जैसे सर शरीर में सबसे ऊपर है, ऐसे भगवान सब गुणों में सबसे ऊपर है। न उनके कोई बराबर है, तो फिर उनसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। एक श्लोक आज पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो कल इसको पूर्ण करेंगे इस प्रसंग को। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूतयानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। अभी तक भगवान कह रहे थे, अभी उनके नाम से संबोधन कर रहे हैं। वैसे भी भगवान षड्गुण संपन्न है, इसका मतलब पुरुष है, भोक्ता है, और फिर उसका विशेष नाम लेके एक विशेष अवतार का वर्णन कर रहे हैं, कपिल देव। कैसे हैं कपिल? परम है, प्रधान है। प्रधान वैसे कहते हैं जिससे सृष्टि होती है, प्रधान से महत्त्व बनता है, उससे ये भौतिक सृष्टि होती है। उससे आप परम है, उससे आप ऊपर है। आप पुरुष हैं, भोक्ता है, महानतम है, महान है। आप काल हैं, जो सारे संसार का संचालन चलाता है। कविम है, कवि कहते हैं बड़े विद्वान को। त्रिवृतम लोकपालम, आप लोकपाल, जो दिशाओं के पालन करते हैं, वो सब आपके सेवक हैं। आत्मानुभूत, आपकी अनुभूति की जा सकती है। अनुगत प्रपंचम, जो प्रपंचन को छुड़ाने वाला है, संसार के बंधन को छुड़ाने वाला है। स्वच्छंद शक्तिम, आपकी शक्ति अपने आप में स्वच्छंद है, आजाद है। कपिलम प्रपद्य, हे कपिल देव, मैं आपका शरण लेता हूं। मैं उस भगवान का शरण ले रहा हूं जो कपिल देव के रूप में मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। वो स्वच्छंद है, स्वच्छंद है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है, शक्तिशाली है, दिव्य है, परम पुरुष है, और सारे भौतिक प्रकृति के जितने 24 तत्व हैं उसका स्वामी है, और काल का भी स्वामी है, और सब कुछ जानता है, कवि है, और सारे संसार का संरक्षण करता है। तीनों गुण उसके अधीन है, वो जो त्रिभी वहां लिखा है। और जब संसार
का प्रलय होता है तो सब कुछ भगवान आप में समा जाता है। ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पहले तो भक्तों को जो सुख देने वाले गुण है उनका वर्णन किया था, अब जो भौतिक जगत है उसके गुणों का वर्णन करते हैं जो संसार में दुख देने वाले हैं, उसका वर्णन हो रहा है। चक्रवर्ती पाद की भाषा में प्रकृति का सारा वर्णन है। क्या कहते हैं, कपिल देव जी का मैं शरण लेता हूं, ये सृष्टि उसका एक रूप है, जीव भी उसी का अंश है, महत तत्व भी उसके अधीन है, काल भी उसके अधीन है, सूत्र, अहंकार, देवता, दिशाएं और जो भी इस भौतिक जगत में है, आप तो अपनी अंतरंग शक्ति से आते हैं, परंतु आप इन सब के स्वामी हैं और परंतु आपकी ये शक्तियां कार्य करती हैं, आप इन शक्तियों के स्वामी हैं परंतु आप स्वतंत्र हैं। तो वो चक्रवर्ती पाद देखते हैं, पहले तो बड़ा मधुर भगवान के षडगुण रूप का वर्णन किया था। अब जो भया एक प्रकृति का भगवान का रूप है जो सदा दुखदाई है, जिसको भगवान ने भगवत गीता में कहा है दुखालयम, जो दुख का सागर है, उसका वर्णन करते हैं, जो इतना अनस्वीटेबल मटेरियल फॉर्म, अनस्वीटेबल का मतलब इतना ज्यादा स्वीट, क्या लिखे, क्या कहेंगे अनस्वीटेबल को, ऐसा जो मीठा ना हो, स्वीटेबल नहीं है, जो सूटेबल, स्वीटेबल नहीं है। अब ऐसे स्वीट को अगर मीठा मान लें तो मीठा नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं, जो कड़वा है, क्योंकि संसार है कड़वा और भगवान का धाम है मधुर और मीठा, तो ऐसे भी कहें अनस्वीटेबल का और भी कोई अर्थ हो सकता है। सो मैं आपका शरण लेता हूं, प्रधान कहते हैं सृष्टि से पहले जो प्रकृति है उसको प्रधान कहते हैं, उससे आप परम हैं, उससे आप महान हैं और उससे भिन्न हैं। वो तो भौतिक है। पुरुषम का अर्थ लिखते हैं जीव को भी पुरुष कहा गया है भगवत गीता में। पुरुषम प्रकृति वेव अनादि उभव, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, तो जीव भी आपका ही अंश है। महत्त्व महानतम, काल जो प्रकृति को में क्षोभ पैदा करता है। सृष्टि से पहले तीनों गुण समान होते हैं और काल उसके अंदर जाता है तो उसमें हलचल होती है, तब सृष्टि शुरू होती है। तो वो काल भी आप हो जो प्रकृति में क्षोभ पैदा करते हो, और जीव वो भी आपका अंश है। और महत्त्व जब तीनों गुणों में क्षोभ होता है तो वो सूत्र भी आप हो रजोगुण के। और अहंकार त्रिवृतम, अहंकार तीन प्रकार का, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, जिससे मन बनता है, इंद्रियां बनते हैं, ये सब चीजें निकलती हैं, ये तीन अहंकार से निकलती हैं, तो वो तीनों आप हैं। और दिशाओं के जो दिग्पाल हैं जैसे इंद्र आदि हैं जिनको स्वर्ग का राजा बनाया, वो भी आपके अधीन है। और ये भौतिक जगत में तो आप परमात्मा के रूप में हैं, तो ये परमात्मा के रूप में हम हैं, तो ये जगत भी आप ही है, क्यों कण कण में तो आप हैं। आप इसमें जगत में प्रवेश किया है, अनुगत किया है, परंतु आप इससे बाहर भी हैं। कैसे? आत्मा अनुभूतियां अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा इससे बाहर भी है। आज हम जो पढ़ा रहे थे उसमें मुख्य रूप से वासुदेव की भगवान को प्रार्थना में ये बात थी कि भगवान आप देवकी के गर्भ में प्रवेश किया दिखता है लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब प्रवेश किया, क्या उससे पहले आप परमात्मा के रूप में नहीं थे क्या देवकी के गर्भ में? तो पहले भी तो थे ना। और जब देवकी के गर्भ में थे तब बाहर नहीं थे क्या? तब भी बाहर थे। तो आप अंदर गए वो भी ठीक है, दिखता है गए, लेकिन नहीं गए।
और अब बाहर आप हमारे खड़े हो सामने चार हाथ वाले रूप में, लेकिन हमारे अंदर हो के नहीं हो, अंदर भी तो हो ना। और उदाहरण यही दिया है कि प्रकृति में भगवान प्रवेश करते हैं और नहीं करते, क्योंकि अंदर भी है और बाहर भी है। तो यहां इस बात का वर्णन किया जा रहा है। ये माया शक्ति आपके निर्देश से काम करती है, आपकी इच्छा से काम करती है। और आप शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए आप और आपकी शक्ति एक ही है। जैसे कोई कहते हैं कि भाई देश बहुत धनी है, तो कहेंगे राजा भी धनी है। सैनिक जीत के आते हैं, कहते हैं राजा की जीत हो गई। तो ऐसे ये प्रकृति आदि है सरकार, लेकिन इसका स्वामी है प्रधानमंत्री भगवान। ये माया भी आपका ही भगवान रूप है, लेकिन वो इतना सुखदाई नहीं है, दुखदाई है, क्योंकि आपसे अलग नहीं है। आपकी शक्ति है तो आपसे अलग नहीं है, लेकिन आपने इस जगत में क्यों माया को भगवान आपने रखा है, कोई प्रश्न पूछे तो रखा है हमको सुधारने के लिए। जैसे जेल में पुलिस को रखा जाता है जो ताड़ना करती है, लेकिन जेल में सुधारा जाता है कि दोबारा वापस ना आए। तो माया के ये दोनों काम है, ताड़ना भी करना है और हमको गलत रास्ते से बचाने के लिए सावधान भी करना है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, षड गुणों का वर्णन किया है। इसके आगे का तात्पर्य मैं समझता हूँ कुछ भक्त नहीं आज आ सके हैं सत्संग में, तो यहाँ आज वाणी को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो कल से इस प्रसंग को कपिल देव की प्रार्थना को पूरा करके और जीव माँ के गर्भ में परमात्मा का दर्शन करके उसको जो प्रार्थना करते हैं उसका शुभारंभ कल हो सका तो कल, नहीं परसों करेंगे। आज पहली क्लास भी लंबी हो गई है, तो अब इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं। प्रभुपाद जी के भाव में बहुत अच्छा कपिल देव की महिमा गाई है। कल इस 33वें श्लोक का भावार्थ पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ये तात्पर्य भी काफी लंबा है, तो इसको कल पढ़ेंगे। पूरा हो सकता है आज, लेकिन अब इच्छा नहीं। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त